जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपका अपना पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जीव विज्ञान के ब्लड रुधिर के लिए पार्ट 1 का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रक्त होता है, रक्त क्या होता है? कह सकते हैं कि एक तरल संयोजी ऊतक है, एक उपकलित ऊतक है, उपयुक्त दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। कह सकते हैं यह रक्त जो होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरल संयोजी ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण करता है, किडनी करता है कि फेफड़ा करता है कि हृदय करता है, यकृत करता है? कह सकते हैं रक्त का शुद्धिकरण जो होता है किडनी करता है, जिसको बोलते हैं गुर्दा, जिसको कहते हैं गुर्दा, या कह सकते हैं किडनी को कह सकते हैं, किडनी को कह सकते हैं गुर्दा, या हम कह सकते हैं वृक, या हम कह सकते हैं वृक। जब किडनी कार्य नहीं करती है तब ब्लड का प्योरिफिकेशन करते हैं, इसे बोलते हैं कृत्रिम किडनी यानी डायलिसिस। फेफड़े के देखिए, फेफड़े काम होता है शरीर में रक्त को मिलाना, यानी जो वायु को मिलाने का काम करता है, शरीर में वायु को मिलाने का काम करता है फेफड़ा। जो हृदय है यह शरीर में जो ब्लड को पंप करने का काम करता है, जो हृदय पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? यह हो गया ब्लड। ब्लड में दो भागों में बांटा गया है, एक होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा, फिर होती हैं कणिकाएं, कणिकाएं। प्लाज्मा में 55%, रक्त में प्लाज्मा मात्रा 55% है, कणिकाओं की मात्रा होती है 45% है। पूछा गया है रक्त में प्लाज्मा की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 55% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, प्लीहा में, अग्नाशय में, अमाशय में? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, इसको बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो, अस्थिमज्जा में होता है। अगर बोलिएगा लाल रक्त कणिकाओं, आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? आरबीसी का ब्लड बैंक, आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं, प्लीहा। आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा का। जो आरबीसी नष्ट हो जाती हैं, मर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जो आरबीसी नष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, कहाँ दफन होती हैं? तो होती हैं प्लीहा में, प्लीहा में। आरबीसी निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, जिसको बोलते हैं अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाएं समाप्त हो जाती हैं, कहाँ समाप्त होती हैं? प्लीहा में समाप्त होती हैं, जिसको बोलते हैं स्प्लीन, इसको बोला जाता है स्प्लीन, प्लीहा में समाप्ति होती है। आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। यहाँ पूछा गया है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, या कह सकते हैं लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब यहाँ देखें हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन क्या है? कह सकते हैं हीमोग्लोबिन क्या है? एक लौह युक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जो है लौह युक्त प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन, 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 इसमें हीम का मतलब होता है आयरन, इसमें आयरन धातु है, आयरन धातु, आयरन धातु है। इसमें एक प्रोटीन पाई, इसका नाम है ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए हीमोग्लोबिन कहा जाता है लौह युक्त प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया गया है, ये लाल रंग का होता है। ऑप्शन बी दिया गया है, यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है। ऑप्शन सी दिया गया है, ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, यह कुछ अम्लीय होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान होता है 7.4, 7.4 पीएच मान होता है। और
अगर रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारी होगा, अगर 7 से कम है तो अम्लीय होता है। तो कैसा होगा? क्षारी होगा। यह ऑप्शन तो गलत है, डी वाला ऑप्शन। बोला है कौन सा नहीं है, तो यह कथन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, कौन सा सही है? यहाँ बोलना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। हीमोग्लोबिन के समूह में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो यह कुछ अम्लीय होता है, गलत है, जबकि क्षारी होता है। यह लाल रंग का होता है, यह सही है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक का कार्य करता है, यह भी राइट है। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, यह भी राइट है। कौन सा गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो है केचुआ। केचुआ जो है एनलिडा संघ का प्राणी है। केचुआ जो है एनलिडा संघ का प्राणी है। केचुआ जो आरबीसी होते हैं यह प्लाज्मा में जाकर घुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसके शरीर का जो रक्त दाब है वो घटने लगता है कि बढ़ने लगता है? क्या जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसके शरीर का जो रक्त दाब है यानी ब्लड प्रेशर, बीपी, ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो बढ़ने लगता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्तदाब होता है, हमारे शरीर में रक्तदाब होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है? तो हमारा जो शरीर का रक्तदाब होता है यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। मानव रक्त की श्यानता का कारण है, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? क्योंकि रक्त में क्या है? प्रोटीन है। श्यानता का मुख्य कारण है कि रक्त में क्या है? प्रोटीन है। प्लाज्मा में बिम्बाणु है, यह राइट नहीं है। रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी है, उपयोग में से सभी। तो राइट आंसर होगा क्योंकि रक्त में क्या है? मुख्य रूप से क्या है? प्रोटीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रुधिराणुओं को आसुत जल या निम्न वली घोल में रखे जाने पर क्या परिवर्तन होगा? सिकुड़ जाएंगे, गोल आकार के हो जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फूल कर फट जाएंगे? इसका आंसर होगा ये फूल कर फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के वर्गीकरण की पद्धति किसने दिया था? तो डार्विन तो नहीं दिया था, डार्विन ने दिया था जैव विकास सिद्धांत का प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिए थे। यहाँ देखिए मेंडल लिखा गया है, मेंडल ने नहीं दिए थे, अनुवंशक सिद्धांत दिए थे मेंडल। यहाँ वैज्ञानिक है कार्ल लैंडस्टीनर, जो रक्त वर्गीकरण, रक्त समूह के बारे में बताए थे। इनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले रक्त वर्ग के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है तथा इसके निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है? प्रोथ्रोम्बिन का जो निर्माण होता है लीवर में होता है। यहाँ इसके लिए सहायक कौन सा? विटामिन के है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। प्लीहा में नहीं होता है, अग्नाशम भी नहीं होता है, यकृत में होता है लेकिन यहाँ विटामिन सी नहीं होगा। यकृत में होता है, लीवर में होता है, लेकिन उसमें सहायक जो विटामिन है कौन सा है? के है। जबकि अगर यकृत की बात किया जाए, यकृत में किसका निर्माण होता है? देखिए प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर से होता है, यकृत से होता है, लीवर से होता है। और फाइब्रिनोजन का भी निर्माण होता है, लीवर से होता है। एक हेपेरिन प्रोटीन पाई जाती है, हेपेरिन प्रोटीन है, इसका भी निर्माण होता है लीवर में। यह शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकती है। अगर शिराओं में रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसका मुख्य कारण क्या है? हेपेरिन है। हेपेरिन हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? अग्नाशय में, यकृत में, महाधमनी में, महाशिरा में? तो किन भागों में रक्त का प्रवाह सबसे फास्ट हो जाता है? कह सकते हैं महाधमनी में। महाधमनी में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली वीडियो
आपके लिए हेल्पफुल हो सके।